मित्रों, रामायण असल में दंडकारण्य का ही परिणाम है। भगवान राम जब वनवास के अवधि में यहाँ से गए तो वह दंडकारण्य में ही अपना मुख्य निवास बनाए और वहीं से भगवान राम ने सारे गतिविधि को संचालित किए और दंडकारण्य में ही सारा सब कुछ हुआ। तो ये कहानी दंडकारण्य का प्रसंग बहुत ही अच्छा प्रसंग है। ये हम लोग जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रामायण के प्रसिद्ध प्रसंग में भगवान राम का वनवास है। श्री राम जिस वन में वनवास की अवधि में रहे थे उस वन का नाम दंडकारण्य था। दंड माने सजा होता है, अरण्य माने वन, जिस वन में सजा मिले। तो भगवान राम भी देश निकाला, जब मिला वनवास मिला तो वनवास की अवधि हुई दंडकारण्य में बनाया। तो वह वन लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्रों में स्थित था। उस समय वह वन भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। वनवास के अवधि का लगभग संपूर्ण समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ उसी वन में बिताए थे। उसी दंडकारण्य से रावण ने माता सीता का हरण किया था। दंडकारण्य में ही सीता का हरण हुआ था और खरदूषण का भी दंडकारण्य में ही छावनी था, जिसको सेना सहित भगवान राम ने खेल खेल में मार दिए थे। दंडकारण्य में ही बहुत सारे ऋषि मुनि अपना अपना आश्रम बनाकर आध्यात्मिक साधना करते थे, जिसे राक्षस बहुत उपद्रव करता रहता था और कई सारे ऋषि मुनियों को राक्षस लोग मार देता था, खा जाता था। तो भगवान राम वहाँ रह करके ऋषि मुनियों को भी अभय दान दिए, राक्षसों को एक एक को खोज करके संहार किए। वहीं प्रभु श्री राम ने ऋषियों के समूह में ये प्रतिज्ञा किए थे अपने धनुष उठा करके कि मैं दंडकारण्य को राक्षस विहीन कर दूंगा। ये इस बात का हम शपथ ले रहे हैं। तो भगवान राम दंडकारण्य में ऋषि मुनियों से मिल करके वहाँ से संपूर्ण राक्षस को संहार कर दिए थे। उसी 14 वर्ष के अवधि में प्रभु श्री राम ने राक्षसों का राजा रावण को युद्ध में हराकर सपरिवार और उसके सेना सहित वध किए थे। इसके लिए उन्होंने बाली का वध करके सर्वप्रथम सुग्रीव से मित्रता किए, जहां हनुमान जी से मुलाकात हुआ और बंदर भालू का सेना एकत्रित किए थे। वनवास के अवधि में ही श्री राम ने बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में घूम कर उन लोगों से मिले थे। एक उनके आध्यात्मिक ज्ञान एवं शास्त्र के भी बहुत सारा प्राप्ति हुई थी। तो श्री राम वहाँ ऋषि मुनियों को उद्धार करते रहे, सबको अपना दर्शन दिए। जिन ऋषि मुनियों को भगवान राम ने पूर्व में ही वचन दिए थे कि मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊँगा, आप लोग अपना साधना में लगे रहिए, मैं वनवास की अवधि में आप लोगों से आकर के मिलूँगा। तो सारे ऋषि मुनियों से दंडकारण्य में ही मिले थे, जिसमें एक से एक सिद्ध ऋषि थे। सर्वंग ऋषि थे, जिनको देवराज इंद्र स्वयं अपने विमान से देवलोक ले जाने के लिए आए थे। तो उन्होंने उसको इंद्र के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिए थे कि नहीं, सदैव स्वर्ग जाना ये नियम विरुद्ध है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, मैं अपने आध्यात्मिक बल से स्वर्ग आ जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे ऋषि भी थे। वहीं पर महर्षि अगस्त्य थे, जो देवताओं से भी श्रेष्ठ माने जाते थे। और जो अगस्त मुनि भगवान राम को एक से एक अस्त्र दिए थे। और जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो युद्ध भूमि में ही जब कभी भी प्रभु राम को आवश्यकता होती थी, अगस्त ऋषि प्रकट होकर के युद्ध भूमि में उनको वहाँ भी मार्गदर्शन करते रहे। तो वहाँ से वनवास में की अवधि में ही हुआ था। वनवास के शुरुआत में श्री राम ने चित्रकूट में रहे, जहाँ भरत जी उनसे मिलने गए थे। अपने अयोध्या के सारा सेना, सभी ऋषि मुनियों, सभी परिवार के साथ, अयोध्या वासियों के साथ जाकर के चित्रकूट में प्रभु श्री राम मिले थे। चित्रकूट अयोध्या से नज़दीक था और वहाँ पुनः अयोध्या वासियों के आने के आशंका से श्री राम ने वन के भीतरी भाग में जाकर के पंचवटी नामक स्थान में अपना कुटिया बना करके वहीं रहने लगे।
और अधिकांश समय वनवास का वहीं पंचवटी में ही बिताए थे। वहीं एक से एक सिद्ध ऋषि मुनि का आश्रम भी था। पंचवटी में ही उन्हें गिद्धराज जटायु से भी भेंट हुआ था, जो जटायु महाराज दशरथ के मित्र भी थे। इसी के नज़दीक खरदूषण का भी छावनी था। पंचवटी में ही प्रभु श्री राम ने खर और दूषण को उसके 14,000 सेना सहित उसका वध किए थे। खेल खेल में ही मार दिए थे सबको प्रभु श्री राम अकेले। पंचवटी में ही शूर्पणखा ने आकर के एक सुंदर कन्या का रूप बना करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को शादी के लिए बहुत प्रेरित करने लगे। जब इन शादी करने से ये लोग मना कर दिए कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, हमारी पत्नी है साथ में। तो जब वो लोग शादी नहीं करने के लिए तैयार हुए तो वह क्रोधित होकर के माता सीता को वध करने के लिए झपटी। उसी समय प्रभु श्री राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नाक कान काट दिए थे। और वही शूर्पणखा राम रावण युद्ध का मुख्य कारण भी बनी। पहले उन्होंने जाकर के खरदूषण से कहा, खरदूषण का उसी वन में छावनी था ही, और वह बहुत ही रावण के समान ही बलशाली था। खरदूषण से युद्ध हुआ और खरदूषण को सेना सहित प्रभु श्री राम ने अकेले संहार किए। जब खरदूषण का समाप्त संहार हो गया, उसके बाद वह शूर्पणखा रावण के पास गई और रावण को वो विभिन्न प्रकार से फटकारने लगी, ललकारने लगी कि भैया ये मेरा नाक नहीं कटा है, नाक तुम्हारा कटा है। दो मानव दंडकारण्य में आ गया है, अपना वो कुटिया बनाकर रह रहा है, उसके साथ बहुत सुंदर स्त्री भी है, और वही हमारा नाक काट लिया। उस स्त्री को मैं बहुत अच्छी देखी तो उसको हम तुम्हारे लिए लेकर के आने वाले थे, किंतु हमारा नाक कान काट करके हमको कुरूप कर दिया है। तुम अपना नाक अब बचाओ, तुम्हारा नाक कटा है। तो उसके बाद रावण ने महान मायावी राक्षस मारीच का सहायता लेकर के, जो मारीच सोना का मृग बन गया और रावण के साथ आकर के सीता माता को बड़ा छल से हरण किया। संयोगवश उस सोना के मृग को मारकर या पकड़कर सीता ने कही प्रभु श्री राम से। भगवान राम तो जानते ही थे, अंतर्यामी थे, तो उन्होंने उस सोना के मृग को मारने के लिए आगे बढ़े और लक्ष्मण से कहे सीता का रक्षा करने के लिए कि सीता, जब राम ने उस मारीच राक्षस को मारे तो वह राम के आवाज़ में हा लक्ष्मण हा सीता ये सब करके चिल्लाने लगा। तो सीता भ्रमित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत ही भला बुरा कह करके इतना उत्तेजित किए कि लक्ष्मण जी अपने आप को रोक नहीं पाए और स्वयं मृग के श्री राम से मिलने के लिए गए। जब वहाँ पर गए तो रावण ने सोना कुटिया देख करके माता सीता के पास एक भिक्षुक ब्राह्मण का भेष बन करके गया और वहाँ पर भिक्षा मांगने के बहाने उन्होंने उनके कुटिया में प्रवेश किया और वहाँ वह अपने असली रूप में आकर के सीता माता को डरा धमका करके वहाँ से अपहरण कर लिया। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कहानी सुनने के लिए। मेरे चैनल के साथ बने रहें।